कांग्रेस नेता राहुल गांधी को लेकर देश में उठा सियासी तूफान थमने का नाम नहीं ले रहा है। मोदी सरनेम को लेकर दिए गए विवादित बयान पर उन्हें कोर्ट से सजा मिली, लोकसभा सदस्यता गई और अब सरकारी बंगला भी छिन रहा। कांग्रेस ने इसको लेकर देशव्यापी मोर्चा खोल दिया है। कांग्रेस का कहना है कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा उद्योगपति गौतम अडानी और केंद्र सरकार के संबंधों को लेकर उनके सवालों से डरी सरकार ने उन्हें हटाने की साजिश रची है। कांग्रेस देश भर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ये बात बता रही है। पहले जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे तो नरेंद्र मोदी जी अडानी के जहाज में घूमते थे। जब प्रधानमंत्री बने तब अपने ऑफिशियल फॉरेन ट्रिप में अडानी साथ जाते थे और जैसे ही सरकारी यात्रा समाप्त होती थी अडानी ग्रुप को बड़ा सा कॉन्ट्रैक्ट उस देश से मिल जाता था। एक तरफ हिंडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट, दूसरी तरफ अडानी के खिलाफ और मोदी जी के खिलाफ रिश्ते का प्रश्न चिन्ह उठाया राहुल जी ने। और उसी समय से भारतीय जनता पार्टी ने तय किया कि राहुल जी को संसद में नहीं रहने देंगे। उधर बीजेपी भी इस पर जोरदार पलटवार कर रही है। बीजेपी का कहना है कि राहुल गांधी को उनके अहंकार की सजा मिली है। राहुल गांधी को न राष्ट्र की और न ही राष्ट्र नीति की जानकारी है। वो दूसरे के उकसाने पर कुछ भी बोल रहे हैं, किसी का भी अपमान कर रहे हैं। राहुल गांधी एक ऐसे नेता हैं जिनको ना तो राष्ट्र की जानकारी है और ना राष्ट्र नीति की। राहुल गांधी जी देश संविधान से चलता है, जुबान से नहीं चलता। देश की जनता जानती है कि कांग्रेस देश के लिए समस्या है और कांग्रेस की समस्या राहुल गांधी है। यही नहीं, बीजेपी ने राहुल गांधी के बयान को ओबीसी के अपमान से भी जोड़ दिया है। बीजेपी का कहना है कि राहुल ने ये कहकर कि सारे चोरों का नाम मोदी क्यों होता है, कहकर पूरे ओबीसी समाज का अपमान किया। बीजेपी राहुल गांधी के उन बयानों की भी याद दिला रही जिसमें उन्होंने उत्तर भारतीयों पर अपमानजनक टिप्पणी की थी। अहंकार में डूबे हुए राहुल गांधी अलग अलग वर्गों का अपमान करते हैं। राहुल गांधी जानते हैं कि पिछड़ा वर्ग उन्हें चुनौती नहीं दे सकता तो कुछ भी बोल दो, और गाली भी ऐसी कि पूरी जाति को उन्होंने चोर बता दिया। लेकिन मैं आज कह रहा हूं कि अब पिछड़ा वर्ग कह रहा है हम ना तो कांग्रेस को माफ करेंगे और ना राहुल गांधी को माफ करेंगे। अब उनके बयान देखिए, पंजाब के युवा नशेड़ी हैं, ये राहुल गांधी का बयान है। उत्तर प्रदेश के युवा दिल्ली में और महाराष्ट्र में भीख मांगते हैं, ये राहुल गांधी के बयान है। युवा मंदिर में छेड़खानी के लिए जाते हैं, ये राहुल गांधी के बयान है। बीजेपी के इन आरोपों पर कांग्रेस भी आक्रामक हो उठी है। कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी देश का धन खाकर भागे नीरव मोदी और ललित मोदी जैसे घोटालेबाजों का नाम लेकर ओबीसी को उकसाना चाहती है, लेकिन देश की जनता उनके बहकावे में नहीं आने वाली, क्योंकि सबको पता है कि कांग्रेस ने कभी जाति, धर्म और विभाजन की राजनीति ही नहीं की। यहाँ ओबीसी का मैटर कहाँ आ रहा है? मेहुल चौक से कहाँ से ओबीसी है? ललित मोदी कहाँ से ओबीसी है? इवन जो सूरत का एमएलए जिसने ये केस दायर किया था वो कहाँ से ओबीसी है? सैयद मोदी पे कल बात आएगी तो कह दोगे ओबीसी का अपमान है, वो तो मुस्लिम था। राहुल गांधी का संसद से निष्कासन एक बड़ा सियासी मसला बन चुका है। कांग्रेस जिस तरह से इस पर आक्रामक है उससे साफ है कि वो इस साल होने जा रहे विधानसभा और अगले साल हो रहे लोकसभा चुनाव में उठाने से चूकने वाली नहीं है। वहीं बीजेपी भी उन्हें ना समझ और अहंकारी साबित करने में कोई कोर कसर बकाया नहीं रख रही। देखना ये है कि इसमें कौन कितना कामयाब होता है और किसके हाथ कितना चुनावी फायदा आता है। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। नमस्कार, IND एजेंडा राहुल पर रार वार पलटवार में आपका स्वागत है। मैं हूं राजेश सक्सेना। जिस तरह से कांग्रेस नेता राहुल गांधी को सूरत कोर्ट ने 2 साल की सजा सुनाई, उसके बाद लोकसभा से उनका निष्कासन हुआ और अब पूरे देश में इस पूरे मसले को लेकर, मामले को लेकर बवाल मचा हुआ है।
कांग्रेस पूरे देश में अलग अलग स्थानों पर, अलग अलग राज्यों की राजधानी पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है और कहीं ना कहीं ये बताने की कोशिश कर रही है कि जिस तरह से जो चीजें हुई हैं वो सब केंद्र सरकार के इशारे पर हुआ है, मोदी सरकार के इशारे पर हुआ है और जिस तरह से भ्रष्टाचार की बात राहुल गांधी कर रहे थे, इसके चलते उनको दबाने की कोशिश है। आज इसी पर चर्चा करेंगे, लेकिन चर्चा शुरू करें उससे पहले एजेंडे के मुख्य बिंदु देख लेते हैं। क्या राहुल गांधी को लेकर विक्टिम कार्ड खेल रही कांग्रेस? राहुल का निष्कासन बनेगा चुनावी मुद्दा? राहुल के बयान को ओबीसी के अपमान से जोड़ना कितना जायज? और राहुल गांधी पर घमासान, किससे फायदा किससे नुकसान, यह भी एक बड़ा सवाल। तो ये चार अहम बिंदु हैं, पॉइंट्स हैं, जिनको लेकर आज हम इस चर्चा में, इस डिबेट में बात करेंगे। पूरे मेहमान जो पैनल है हमारे, उनके साथ हम इस मुद्दे को लेकर चर्चा करेंगे। चर्चा शुरू करें उससे पहले मेहमानों से आपका तारुफ करा देते हैं, परिचय करा देते हैं, फिर इस चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। तीन मेहमान आज इस चर्चा में हमारे साथ में हैं। हमारे साथ में हैं वरिष्ठ पत्रकार सुरेश शर्मा साहब। सुरेश जी, आपको स्वागत है। हमारे साथ में हैं प्रताप भानु शर्मा जी, पूर्व सांसद कांग्रेस, आपका स्वागत भानु साहब। और चेतन सिंह जी हैं, बीजेपी के वरिष्ठ नेता प्रवक्ता। चेतन जी, आपका स्वागत है। और सबसे पहले प्रताप भानु शर्मा साहब, मैं आपके पास में आता हूं। एक लंबा राजनीतिक करियर आपका कांग्रेस में रहा है और जिस तरह की जो चीजें अब सामने है, मेरा सीधा सा सवाल इस बात को लेकर है कि पहले जिस तरह से राहुल गांधी को लेकर सूरत कोर्ट 2 साल की सजा का ऐलान किया जाता है, फिर सदस्यता जाती है, अब क्या माना जाए जिस तरह से कांग्रेस पूरे देश में इसको लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है, क्या कांग्रेस ने विक्टिम कार्ड खेल दिया है राहुल गांधी को लेकर? राजेश जी, इस प्रकरण में यह साफ जाहिर होता है बीजेपी की जो स्ट्रेटेजी या मोदी सरकार की जो रणनीति है जी। झूठ बोलो, जोर से बोलो, बार बार बोलो और देश की जनता को गुमराह करो। और इसमें तो राहुल गांधी के प्रकरण में यह साफ नजर आ रहा है कि उनके सदस्यता समाप्त करने के लिए मोदी सरकार किस तरह से कटिबद्ध थी। फैसला तुरंत फुरत आता है, गुजरात के कोर्ट से आता है, जहां पर कोई ज्यूरिसडिक्शन उस कोर्ट का नहीं लगता। जो बात राहुल गांधी ने एक राजनीतिक सभा में कोलार में कर्नाटक में कही थी, उसका ज्यूरिसडिक्शन गुजरात के सूरत में हो नहीं सकता। और एक राजनीतिक भाषण में किसी समाज को नहीं कहा था, उन्होंने ये कहा था नीरव मोदी क्यों चोर है। उन्होंने कहा एक और कौन सा मोदी है उसका नाम ललित मोदी, तीसरी बार ललित मोदी जी। हाँ, मेहुल चौकसी, ये 35 हजार करोड़, 15,000 करोड़, 20,000 करोड़ लेकर देश से भागे हैं और किसी और समय में नहीं। नरेंद्र मोदी की इसी भारत सरकार के समय ये लोग भागे हैं, देश का पैसा चुराकर, गरीबों का पैसा चुराकर। यदि ये कहा जाता है या संसद के अंदर राहुल गांधी ये आवाज उठाते हैं कि अडानी के 10 लाख करोड़ का घोटाला क्या है, उसे प्रधानमंत्री जी संसद में बताएं। लेकिन प्रताप भानु शर्मा साहब, आप नहीं मानते, प्रताप भानु शर्मा साहब, आप नहीं चर्चा मानते करें कि जिस तरह से राहुल गांधी ने कहा कि मोदी सरनेम के ही सारे चोर क्यों होते हैं, आपको नहीं लगता कि एक वर्ग विशेष को जिस तरह से उन्होंने टारगेट किया है, ये उनसे एक भूल हुई है उनके इस बयान में? देखिए राजेश जी, उन्होंने किसी वर्ग विशेष को टारगेट नहीं किया। उन्होंने कहा सब चोरों के नाम मोदी क्यों है, मोदी नाम नहीं कहा, उन्होंने कहा सब चोरों के नाम। चोरों के नाम का उल्लेख करना कोई जुर्म तो नहीं है। और फिर यदि हम ये कहें राजेश जी, गाय एक पशु है और हर पशु गाय नहीं हो सकता। आप इसी से समझो ना, क्या फर्क है, गाय पशु है, इसमें कोई जरूरत नहीं है। तो कांग्रेस मानती है, प्रताप भानु शर्मा साहब, कांग्रेस से मानती है कि राहुल गांधी ने कोई गलती नहीं की। हालांकि 3 ऐसे पिछले मामले हैं जिस पर राहुल गांधी ने माफी भी मांगी है, इस मामले में मांगेंगे क्या? नहीं,
उन तीनों मामले के बारे में जानकारी नहीं। जरूरत जी। होगी तो उसका जवाब कोर्ट में दिया जाएगा। जी। परंतु जिस मसले की हम बात कर रहे हैं उसका ज्यूरिसडिक्शन सूरत में होता नहीं है। किसी समाज को गाली नहीं दी। और बीजेपी के लोग जो ओबीसी ओबीसी की चिल्ला चोट शुरू कर दी। मोदी जैन समाज में होते हैं, मोदी फारसी समाज में होते हैं, और वो पूर्णेश मोदी तो ओबीसी है ही नहीं। कितना लगता है प्रताप भानु शर्मा साहब, इनकी कांग्रेस बातें पूरी एक तरीके के बाद से एक तैयार है अब इस उठती पूरे चली मामले को जाएंगी। लेकर। कांग्रेस पूरी तरीके से षड्यंत्र तैयार है इस पूर्वक मामले को फंसाया लेकर। जा मैं रहा है चेतन राहुल सिंह जी के गांधी पास में आता हूँ। सदस्यता समाप्त चेतन कर दी। सिंह जी, आप बताइए। चेतन सिंह जी, आप सुन रहे हैं प्रताप भानु शर्मा जी को, या फिर पूरा कांग्रेस जिस तरह से कह रही है कि ऐसा कुछ कहा ही नहीं, जिस तरह का ये एक्शन या कार्रवाई हुई है, कोर्ट को भी नहीं समझा पाए शायद। प्रताप भानु जी बहुत सीनियर लीडर हैं, सम्मानित नेता हैं, और उनकी मजबूरी है अभी राजेश जी, आप समझिए। क्या चैनलों पर जो उनका वर्जन दिखाया वो क्या मिक्सिंग करके दिखाया, कहीं टेक करके दिखाया है, कहीं काटपीट करके दिखाया है। अगर किसी चैनल ने अगर इस तरह से दिखाया है तो कांग्रेस इतने दिन से चुप क्यों बैठी? कोर्ट में जाकर के कहना चाहिए। सवाल ही नहीं, सवाल ये है कि मुश्किलों से हारा इंसान उठ के जीत सकता है, लेकिन खुद से हारा इंसान कभी नहीं उठ सकता। और इनकी समस्या सबसे बड़ी ये बेचारे सब लोग कहीं ना कहीं उस गांधी परिवार के गलतियों का खामियाजा भुगत रहे हैं। ये सब अच्छे लोग हैं, मैं सच कहता हूं, बहुत अच्छे लोग हो, लेकिन करो क्या? पार्टी है, पार्टी में जिसका राज है उस एक परिवार को साधना है। अगर उसको साधा नहीं तो फिर आप पार्टी के बाहर हो जाओगे। तो इनकी मजबूरी आज बोलना। लेकिन क्या अभी आपने भी कहा ना, 3 बार राहुल गांधी जी ने अपने बयानों पर माफी मांगी। अगर किसी भी प्रकरण का पटाक्षेप माफी मांगने से होता है तो क्या दिग्विजय सिंह जी ने माफी नहीं मांगी? क्या शशि थरूर जी ने माफी नहीं मांगी? या माफी मांगने में मैं समझ नहीं पाया आखिर ऐसी कौन सी गर्जना है कि आपको बहुत हेट स्पीच सी लगती है? अरे भैया, हमारे यहाँ तो जैन धर्म में कहा गया है कि क्षमा से बड़ा कोई त्योहार नहीं है, क्षमा से बड़ा कोई धर्म, क्षमा वीरस्य भूषणम। क्या बुराई? अगर है तो मांगनी चाहिए। आखिर राहुल गांधी जी की गलतियों को देश और देश के राजनीतिक दल कब तक स्वीकार करेंगे, कब तक उसको दबाएंगे? क्या देश को लेकर के, देश की समस्याओं को लेकर के जिस प्रकार से अभी लेटेस्ट बयान है, अगर प्रताप भानु जी अगर उससे सहमत हो तो बताएं कि चाइना एक शांति प्रिय देश है, हम उसको परेशान करते हैं। चाइना उसकी सीमाओं पर भारत की भूमि में आ गया। ये अगर उसी बात से सहमत है तो उसका जवाब सेना दे चुकी है, और किसी माध्यम से देना तो दे। और जब तक कांग्रेस इस देश के समग्र रूप से हिंदुत्व का अपमान करना नहीं छोड़ेगी, कांग्रेस की दुर्गति और होने वाली। चलिए, ओबीसी बंधुओं की भी इन्होंने दुर्गति दोबारा आपके पास में आता हूं। हमारे साथ में सुरेश शर्मा साहब, हिंदुत्व याद आ गया चेतन जी को। जी चलिए, सुरेश जी के पास में आता हूं। सुरेश जी, जिस तरह से अब कांग्रेस, और चूंकि प्रताप भानु शर्मा जी की भी हम बात करें तो वही बात कर रहे हैं कि राहुल गांधी ने कोई गलती नहीं की, मेरा सीधा सवाल इस बात को लेकर है कि क्या ये मामला अब चुनावी बन गया है? जिस तरह से कांग्रेस लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है, ये बताने की कोशिश कर रही है, तमाम सारी दलीलें दी जा रही हैं कि नहीं, उन्होंने तो ललित मोदी, नीरव मोदी या मेहुल चौकसी के लिए कहा था, और जिस परिप्रेक्ष्य में बीजेपी बात कर रही है ऐसा कुछ नहीं है। अब ये गांधी परिवार को लेकर एक सहानुभूति का कार्ड अब खेला जा रहा है, इसके जरिए प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है। देखिए राजेश जी, प्रताप भानु शर्मा जी बहुत सीनियर हैं, हम सब लोगों के लिए सम्माननीय है। लेकिन यहाँ बात ये है कि ये जो बात यहाँ चैनल पर कही जा रही है, ये बात न्यायालय में भी कही जा सकती थी, लेकिन न्यायालय में एक दिन में फैसला नहीं आया है। न्यायालय में लंबे समय तक ये सारा मामला चला है। बार बार न्यायालय की तरफ से ये आग्रह किया गया कि आप यदि खेद प्रकट कर देते हैं तो ये मामला समाप्त हो सकता है, क्योंकि राहुल गांधी कोई गटागट की गोली नहीं है। वो बहुत सीनियर भी हो गए, 4 बार के पार्लियामेंट के मेंबर है, और एक ऐसे परिवार से आते हैं जिस परिवार का के बारे में सारा देश जानता है। इसलिए ये कहना कि ये सब जल्दबाजी में हो गया और किसी राजनीतिक पार्टी के कहने से हो गया, मुझे लगता है ये सब बचाव के रास्ते भी नहीं हो सकते ये। और जहां तक इस बात का प्रश्न है कि उनने किस बारे में बोला और किसके बारे में नहीं बोला, ये न्यायालयीन प्रक्रिया का मामला था, वहां से ये बात निकल चुकी है। जो 2 साल की सजा या उससे अधिक की सजा के लिए पार्लियामेंट की या असेंबली की मेंबरशिप तत्काल प्रभाव से समाप्त हो जाती है जी। ये प्रावधान है, और इसी प्रावधान का लाभ मिला
पार्लियामेंट जो है यानी कि लोकसभा का सचिवालय जो है वो केवल एक नोटिफिकेशन जारी करने का जरिया रहता है। आज जो है यदि हम कर्नाटक चुनाव को राजेश जी देखते हैं, घोषणा हुई है तो उस घोषणा में स्पष्ट संकेत है कि चुनाव ने आयोग ने जो है वो वायनाड के बारे में कोई घोषणा नहीं की और ये कहा कि हमारे पास 6 महीने का समय है। इसका मतलब सब चीजें प्रतीक्षारत हैं। यदि आगे न्यायालय इस सजा को बेन करता है, रोकता है, तब कोई निर्णय दूसरा हो सकता है। हमें आज की तारीख में ही हमने ये महसूस किया है कि एक पार्लियामेंट के मेंबर की सदस्यता दोबारा बहाल की गई है। ये भी लोकसभा ने संकेत दिया है कि यदि इस प्रकार की परिस्थितियां बनती हैं तब। चलिए सुरेश जी, अहम बात आप कह रहे हैं, मेरा फाइनल में ये कहना जी, आप अहम बात कह रहे हैं। क्या कांग्रेस की अब या राहुल गांधी की अब ये स्ट्रेटजी हो सकती है कि हम अब कोर्ट नहीं जाएं और सीधे तौर पर जिस तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है, जनता के बीच में पहुंचे और कहा जाए कि हमारे साथ में गलत हुआ है, और जिस तरह से मैंने पहले सवाल किया था कि इसका चुनावी फायदा कैसे सहानुभूति के तौर पर लिया जाए, अब ये रणनीति पे काम कांग्रेस कर रही है या कर सकती है आगे? देखिए, कांग्रेस अपने पहले दिन से ही नैरेटिव सेट करने में लगी हुई है कि ये सब मोदी के द्वारा किया गया है और गांधी परिवार को मोदी जो है पसंद नहीं करते। ये नैरेटिव सेट करने की कोशिश की जा रही है। बीजेपी की तरफ से ये नैरेटिव सेट करने की कोशिश की जा रही है कि ओबीसी का अपमान करने के बाद राहुल गांधी न्यायालय के पक्ष में भी और पूरी कांग्रेस न्यायालय के ऊपर भी टिप्पणियां कर रही है कि गुजरात का न्यायालय था। यानी इसका मतलब क्या होता है? न्यायालय के राज्यों के हैं। न्यायालयीन प्रक्रियाओं को यदि हम इस तरह से राज्यों में बांट करके देखते हैं, इसका मतलब ये है कि हम न्यायालय का अपमान कर रहे हैं। और न्यायालय का अपमान हम केवल एक व्यक्ति को, एक नेता को खुश करने के लिए यदि हम न्यायालय पर टिप्पणी करते हैं तो मुझे नहीं लगता कि ये व्यवहारिक कदम है। प्रताप भानु शर्मा साहब, ये बिल्कुल फैक्ट है। ये बिल्कुल फैक्ट है कि राजनीतिक लाभ लेने के लिए सारे कार्यक्रम करते करते राहुल गांधी को आपने लोकसभा से आउट करवा दिया। चलिए, प्रताप भानु शर्मा साहब, बिल्कुल अहम बात जिस तरह से वरिष्ठ पत्रकार सुरेश शर्मा साहब भी कह रहे हैं और आप भी बेहतर तरीके से जानते हैं कि एक लंबा, आपका मैंने पहले भी कहा था कि लंबा एक राजनीतिक करियर आपका रहा है। आप कह रहे हैं कि सारा मोदी के इशारे पर, पीएम मोदी के इशारे पर इशारा हुआ है, बीजेपी के इशारे पर सारा कुछ हुआ है, लेकिन सजा का जो ऐलान हो रहा है वो तो सूरत कोर्ट की तरफ से हो रहा है। यानी कि आपका विश्वास न्यायालयीन प्रक्रिया पर भी नहीं है। राजेश जी, पहली बात तो ये समझ लीजिए आपकी, ये पूर्णेश मोदी ओबीसी नहीं है। दूसरी बात, ये न्यायालय सूरत में जो प्रकरण गया था ये मई 2019 का प्रकरण है जी। और जब ये चल रहा था उस समय पूर्णेश मोदी ने ये एप्लीकेशन दी थी कि हर पेशी पे राहुल गांधी आए। उस जज ने जो उस समय वहां पर थे उन्होंने रिजेक्ट कर दी थी, खारिज कर दी थी उनकी मांग को। तो पूर्णेश मोदी, पूरी क्रोनोलॉजी समझ लीजिए और जो सुरेश शर्मा जी भी समझ लें, गलत चीज को डिफेंड करने की एक वरिष्ठ पत्रकार साहब को जरूरत नहीं है। इसके बाद फिर जब हाई कोर्ट में गए गुजरात के में, तो उन्होंने उस पर स्टे ले लिया, सूरत कोर्ट का आगे की कार्रवाई ना करे। गुजरात के हाई कोर्ट ने स्टे दे दिया इनको। ये स्टे इस पर दे जाने के बाद में ये मार्च 22 में गए थे स्टे के लिए। और जब जैसे ही राहुल गांधी ने पदयात्रा शुरू हुई, ये अडानी के खिलाफ मुद्दा उठाया, 10 लाख करोड़ की बात करी, इन सब भ्रष्टाचारियों का एक गठबंधन जो भाजपा उपकृत कर रही है, एक नया ग्रुप बना रही है, लोगों को, गरीबों को चूस के पैसा सब एक ही थैली में डाला जा रहा है, उसके खिलाफ जब 7 फरवरी को, ध्यान से सुन लीजिए, 7 फरवरी को देश की लोकसभा में राहुल गांधी जी ने मुद्दा उठाया कि मोदी जी बताएं कि उनके और अडानी के बीच में क्या रिश्ते हैं। अच्छा, उसी के बाद मुद्दा उठाया प्रताप भानु शर्मा साहब, उसी के बाद कोर्ट ने ऐसा डिसीजन दे दिया। क्या उसी के बाद कोर्ट ने ऐसा डिसीजन दे दिया? प्रताप भानु शर्मा, आप वरिष्ठ कांग्रेसी नेता हैं। पूर्णेश मोदी खुद हाई कोर्ट गए जी 7 फरवरी के बाद। आपके नेता कपिल सिब्बल कह रहे हैं, आपने कहा कि लोकसभा की सदस्यता, मेरी बात तो सुनिए सर। कपिल सिब्बल क्या कह रहे हैं, सुरेश शर्मा क्या कह रहे हैं, आप मुझसे बात कर रहे हैं ना। 27 फरवरी को फिर से शुरू होता है ये केस। पूर्णेश मोदी जाके हाई कोर्ट से वापस लाते हैं कि मैं अपना केस वापस ले रहा हूं, और 27 फरवरी से शुरू होता है, वो 23 मार्च को फैसला हो जाता है बगैर राहुल गांधी को सुनवाई किए हुए। और 2 साल की सजा, जो कि किसी भी राजनीतिक
भाषण पर आज तक 75 सालों चले, में लोकसभा की जो सदस्यता गई है उनकी, तो ये जो लोकसभा की सदस्यता जो गई है प्रताप भानु शर्मा साहब, और क्या है इस पे? इसलिए प्रताप भानु शर्मा साहब जो लोकसभा की सदस्यता गई है उनकी सदस्यता मेरा सवाल आप सुन लीजिए भानु साहब, मैं आप ही को सुन रहा हूं कि लोकसभा की जो सदस्यता गई है वो उसी तरीके से गई है जिस तरह से उनको 2 साल की सजा का ऐलान हुआ है, आपका ये कहना है? मेरा साफ कहना है कि उनकी सदस्यता समाप्त करने के लिए आईपीसी के प्रावधान का मिसयूज किया है। इस 499 और 500 के अंतर्गत जो डिफेमेशन केस होता है उसमें मैक्सिमम सजा 2 साल की है, वार्निंग दे दी जाती है, फाइन कर दिया जाता है, 6 महीने तक की 2 साल की। चलिए चेतन सिंह जी, मतलब चेतन सिंह जी, चलिए मैं जवाब ले लेता हूं, बीजेपी का जवाब ले लेता हूं। प्रताप भानु शर्मा साहब, ये एक बात सुन लीजिए, ये बिल्कुल किसी भी तरह से ये न्यायालयीन। चलिए प्रताप भानु शर्मा साहब, चेतन सिंह जी के पास में आ जाता हूं। चलिए, कांग्रेस तो इस समय पूरी तैयारी में है। चेतन सिंह जी सुन ले, चेतन सिंह जी। राजेश जी, यहाँ पर गला फाड़ने से कुछ नहीं होने वाला। अगर आप संविधान की संवैधानिक व्यवस्था को ही अगर नकार दोगे तो फिर देश कैसे चलेगा? संविधान आईपीसी से नहीं चलेगा। गलत निर्णय दिया है, आपके पास इतने वकीलों की खोजें क्यों नहीं लगाते? जहां तक राहुल गांधी जी का सवाल है अडानी के आरोप को लेकर के, अरे जो बाप जो बेटे, अरे जवाब तो दे दो। खुद बेल पर घूम रहे हो, वो दूसरे पे आरोप लगा करके क्या चिन्हित करना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं? सारा देश जानता है माननीय मोदी जी का चरित्र, सारा देश जानता है आपके कांग्रेस के परिवार का चरित्र। दोनों के चाल चरित्र, चेहरे का बहुत अच्छे से विश्लेषण 2 चुनाव में इस देश और प्रदेश की जनता ने किया। इसको चिल्लाने से कुछ नहीं होगा। और जिस प्रकार की गलतियां राहुल जी बार बार कर रहे हैं, आप मुझे बताएंगे कांग्रेस के कौन से परिवार में समझाया जाता है, सिखाया जाता है कि पार्लियामेंट में बैठ करके आंख मारी जाती है? बताइए ना आप इसको कैसे डिफेंड करेंगे? बताइए। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, देश की संसद में जहां पर लोगों की आस्था का एक केंद्र, एक मंदिर है, वहां पर बैठ करके आंख मारने का कृत्य क्या यही कांग्रेस का संस्कार है? क्या यही कांग्रेस का चरित्र है? और ये कहां पर सिखाया जाता है कि मंदिरों में ही बहनों को छेड़ा जाता है, बिटियाओं को छेड़ा जाता है? ये हमने तो नहीं सिखाया ना, ये आप लोगों ने सिखाया है। आप उनको बताइए कि इस पावन भूमि पर किस तरह से बहनों का सम्मान किया जाता है। इस तरह से अपमान करोगे तो इसी प्रकार की सजाएं मिलती रहेंगी। चलिए, और भी ना जाने चलिए सुरेश शर्मा साहब, आप क्या लगता है सुरेश शर्मा साहब, देश में भ्रष्टाचार और आतंकवाद की जन्य अगर कोई है तो कांग्रेस इसको मान लेना चाहिए। चलिए सुरेश शर्मा साहब, आप क्या लगता है, क्या राहुल गांधी माफी मांगेंगे कोर्ट में? जिस तरह से क्या कोर्ट की अब तैयारी होगी, या फिर ऐसे ही छोड़ दिया जाएगा? क्योंकि अब 1-1.25 साल का वक्त तकरीबन लोकसभा चुनाव को लेकर बचा हुआ है, और यही तैयारी होगी कि नहीं अब इसी के जरिए अब मैदान में अभी से उतरना है। देखिए, यदि न्यायालय का फैसला सही नहीं है तो ये अंतिम न्यायालय नहीं है, और यदि न्यायालय ने प्रीजुडिस होकर के भी फैसला दिया है तब भी ये अंतिम न्यायालय नहीं है जी। इसके बाद आप जिला न्यायालय जा सकते हैं, उसके बाद आप हाई कोर्ट जा सकते हैं, उसके बाद आप सुप्रीम कोर्ट तक जा सकते हैं। कांग्रेस के जो बड़े वकील हैं वो ये सब बातें कह भी रहे हैं जी। लेकिन अचरज भरी बात ये है कि पवन खेड़ा के लिए तो आप 24 घंटे हवाई जहाज रोक करके और 24 घंटे में सब कुछ करा देते हैं, और राहुल गांधी के लिए आप कर नहीं पा रहे हैं। इसका मतलब ये है कि राहुल गांधी, यदि प्रताप भानु जी की बात को मान भी लिया जाए कि नरेंद्र मोदी के षड्यंत्र का शिकार हो गए, तो ये षड्यंत्र में कांग्रेस के लोग भी शामिल हैं, तभी तो वो उनके लिए कोर्ट के लिए दोबारा आगे नहीं बढ़े। सजा को रुकवाने का कोई प्रयास नहीं हुआ अभी तक, हमें हमारी खबर के रूप में जानकारी नहीं है। और यदि आगे की बातें हम सोचते हैं, राजनीतिक रूप से भी हम सोचते हैं, तब भी राहुल गांधी जी के बारे में जब उन्होंने एक बड़ी यात्रा निकाली, जनता के बीच में वो गए, हजारों किलोमीटर की उन्होंने पदयात्रा की, उसके बाद भी हम देख रहे हैं कि 7 दिन में कोई जनता का ऐसा वातावरण निर्मित नहीं हुआ। चिदंबरम साहब खुद कह रहे हैं ऐसा वातावरण निर्मित नहीं हो पाया कि जनता में से भी कोई आवाज चालू आए कि ये गड़बड़ हो गया सारा मामला। इसका मतलब ये है कि जनता के बीच में इस मामले को लेकर के प्रतिक्रिया पैदा करने में कांग्रेस सक्सेस नहीं हुई है। यदि कांग्रेस सक्सेस होती है तो उसका राजनीतिक लाभ मिलेगा, अदरवाइज तो राजनीतिक लाभ तो ऐसे बैठे बैठे नहीं मिल सकता। और राजेश जी, आप एक बात मानिए कि आपके द्वारा यदि राजनीतिक कार्यक्रमों के माध्यम से या राजनीतिक घटनाक्रमों के माध्यम से देश को कोई संदेश दिया गया हो कि आपने कोई बहुत बड़ा काम किया है या आपने कोई बहुत बड़ा देश को दिशा दी है, तब देश आपके पीछे खड़ा होगा।
राजीव गांधी जी की प्रशंसा क्यों होती है? क्योंकि उन्होंने कंप्यूटर युग दिया था। इंदिरा जी की प्रशंसा क्यों होती है? क्योंकि उन्होंने बांग्लादेश बनाया था। नेहरू जी की प्रशंसा क्यों होती है? कि उन्होंने बाकड़ा नंगल बांध और IIM बनाए थे, तब प्रशंसा होती है। राहुल गांधी जी ने ऐसा कोई काम नहीं किया जिसको लेकर जनता उद्वेलित हो। राहुल गांधी जी केवल इनके द्वारा, यानी कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं और नेताओं के द्वारा उन्हें जो है शेर कह दिया गया तो वो शेर बन गए। उन्होंने कहा वो किसी से नहीं डरते तो वो किसी से नहीं डरते, और परिणाम क्या निकला? पार्लियामेंट से बाहर हो गए। मुझे हमेशा ये बात ध्यान में आती है कि कोई भी समझदार व्यक्ति जब उसे ये लगता है कि मैं खड्डे में गिरने वाला हूं तो खड्डे से बचता है। चलिए, तमाम सारी चीजें हैं। आज कितना ही बचाव कर ले, उनके पक्ष में नहीं खड़े हुए, ये चलिए, तो राजनीति और जो सियासत है वो सिर चढ़कर बोल रही है। जिस तरह से जो मामले हैं, चाहे वो कोर्ट का फैसला हो या फिर लोकसभा का हो, तीनों मेहमानों का मैं यहाँ पर शुक्रिया करूँगा। तो राहुल गांधी मामले को लेकर कांग्रेस पूरे देश में प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए ये बताने की कोशिश कर रही है कि किस तरह से उनके साथ, कांग्रेस के साथ गलत हुआ है। लेकिन बीजेपी भी कह रही है कि राहुल गांधी ने ओबीसी वर्ग, एक विशेष वर्ग का कहीं ना कहीं अपमान किया है, और यही कारण है कि जो सज़ा है उसी का परिणाम है। IND एजेंडा में बस इतना ही। IND 24 पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।